जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बिना देरी के हम अपनी कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी शब्द तथा अंक डिकोड पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले रीजनिंग। अंग्रेजी शब्द तथा अंक डिकोड पर आधारित प्रश्न। डिकोड पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है इसका, एक निश्चित कोड में क्वेश्चन है एक निश्चित कोड में 396 का अर्थ 396 का अर्थ नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस संडे मॉर्निंग और 235 का अर्थ 235 का अर्थ 235 का अर्थ एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग और एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग और 984 का अर्थ 984 का अर्थ नाइस मार्केट प्लेस, नाइस मार्केट प्लेस, नाइस मार्केट प्लेस है तो संडे किसका अर्थ है तो संडे किसका अर्थ है? प्रश्न दिया है कि एक निश्चित कोड में 396 का अर्थ नाइस संडे मॉर्निंग और 235 का अर्थ एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग है, मॉर्निंग और 984 का अर्थ है नाइस मार्केट प्लेस। तो संडे को कैसे लिखेंगे? संडे का क्या अर्थ होगा? तो इस प्रश्न को देखते हैं पहले कि 396 का अर्थ है नाइस संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग एंड 235 का अर्थ है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, एवरी
ट्यूसडे मॉर्निंग। और 984 का अर्थ है नाइस मार्केट प्लेस। 984 का अर्थ है नाइस मार्केट प्लेस। प्रश्न में पूछा है कि संडे किसका अर्थ है। संडे किसका अर्थ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 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 मैच कर रहा है, कौन से नंबर और कौन से शब्द कहाँ मैच कर रहे हैं, पहले इस पे ध्यान देंगे। तो देखते हैं, पहले तो मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग 2 बार है, संडे ये रहा हमारा, और मॉर्निंग 2 बार है तो मॉर्निंग को मॉर्निंग से कट करेंगे। नाइस हमारा 2 बार है, नाइस। और यहाँ पर 3 को 3 से, 9 को 9 से। तो क्या संडे पूछा है, तो संडे सबसे पहले तो पहले ही है, तो संडे का 6 होगा। संडे का अर्थ क्या होगा, संडे का अर्थ 6 होगा, यही इसका आंसर है। प्रश्न में पूछा था अगर 396 को नाइस संडे मॉर्निंग से कोट करते हैं और 235 को एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग से कोट करते हैं और 984 को नाइस मार्केट प्लेस से करते हैं, तो इसमें पूछा था कि इसमें से संडे को कैसे कोट करते हैं। तो संडे मतलब जो भी नंबर, जो भी अक्षर 2 बार थे उसको उससे कटा है, उसके बाद जो आया है आंसर, इसमें पहले लाइन में था तो पहले 6 बचा है, 6 अकेले है, तो संडे का जो कोड होगा वो 6 होगा, यही इसका आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। ठीक है, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 543 का अर्थ है दे स्पोक स्पेनिश। दे स्पोक स्पेनिश। दे स्पोक स्पेनिश। और 275 का अर्थ है स्पेनिश इज इजी। क्या है, स्पेनिश इज इजी। और 781 का अर्थ है इजी टू लर्न। इजी टू लर्न। तो सेम पहले वाले ही मेथड पे है, पहले कहते हैं कि कौन कौन सा सेम है। यहाँ पर 7 से कट रहा है, 5 2 टाइम्स आए हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्पेनिश 2 बार है, इजी एंड इजी 2 टाइम्स है। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कि इज का अर्थ क्या होगा, इज को कैसे डिकोड करेंगे। प्रश्न है कि इज को कैसे डिकोड करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं स्पेनिश से गया इजी टू इजी कट, एंड इधर 7 2 टाइम्स थे, 5 2 टाइम्स थे, तो इजी कहाँ है, दूसरे लाइन में है। दूसरे लाइन में सबसे क्या बच रहा है, 2। स्पेनिश और इजी कट गया, मतलब 2 बचा है। 2 इज का अर्थ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। इसको 2 से डिकोड करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे।
इसका क्वेश्चन नंबर 3 है SUERENIK का अर्थ है शी इज ब्रेव। शी इज ब्रेव। शी इज ब्रेव। और PISORRE एंड NIK का अर्थ है शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। she is always smiling। और SOR एंड REJHI का अर्थ है is always reading। is always reading। is always reading। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सा अक्षर 2 बार आया है, कौन सा शब्द 2 बार आया है और कौन किसका डिकोड है। तो सबसे पहले तो NIK और इसने पूछा है कि स्माइलिंग को कैसे लिखेंगे। स्माइलिंग का अर्थ क्या होगा? स्माइलिंग का अर्थ क्या होगा? NIK SOR RE से कैंसिल हुआ। और इसमें सी इज तीनों में है, इज गया, ऑलवेज गया। एंड स्माइलिंग का पूछा है, स्माइलिंग का अर्थ क्या होगा? तो स्माइलिंग दूसरी लाइन में है, दूसरी लाइन में PI बचा हुआ है, तो स्माइलिंग का अर्थ होगा PI। स्माइलिंग को कैसे डिकोड करेंगे? PI से डिकोड करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेजी शब्द तथा अंक डिकोड पर आधारित प्रश्न ऐसे ही कुछ बनते हैं और कहीं नंबर से डिकोड करके पूछता है और कहीं शब्द को शब्द से डिकोड करके पूछता है। तो यही है इसमें। और अब अगला टाइप हम देखते हैं, दूसरा टाइप में क्या क्या है। इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं हम। अगला टाइप क्या है? हिंदी शब्द डिकोड पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप है हिंदी शब्द डिकोड पर आधारित प्रश्न। डिकोड पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है। प्रश्न में है यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है टेबल को पेपर कहा जाता है। टेबल को पेपर कहा जाता है। टेबल को पेपर कहा जाता है। पेन को ग्राइंडर कहा जाता है। पेन को ग्राइंडर कहा जाता है। पेन को ग्राइंडर कहा जाता है।
ग्राइंडर कहा जाता है, ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है, ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है। तो टाइम किस में देखा जाएगा पूछा है, तो टाइम किस में देखा जाएगा? प्रश्न है, यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है, यदि क्लॉक को टेबल कहेंगे और टेबल को पेपर कहेंगे, पेन को ग्राइंडर कहेंगे, ग्राइंडर को आयरन कहेंगे, तो टाइम किस में देखेंगे? प्रश्न में पूछा है कि टाइम किस में देखेंगे। अगर टाइम किस में देखा जाता है, क्लॉक में देखना है, घड़ी में देखना, और घड़ी को क्या कहा जा रहा है? टेबल कहा जा रहा है। प्रश्न में है कि क्लॉक को टेबल और टेबल को पेपर, पेन को ग्राइंडर और ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है, तो टाइम किस में देखेंगे? टाइम रियल में टाइम किस में देखते हैं? रियल में टाइम घड़ी में देखा जाता है, क्लॉक में देखा जाता है, और क्लॉक को यहाँ पर टेबल से कोड किया गया है, मतलब क्लॉक को टेबल कहा गया है, तो फिर टाइम किस में देखेंगे? इसने पूछा है टाइम किस में देखेंगे, तो टाइम तो हम घड़ी में देखते हैं, क्लॉक में देखते हैं, क्लॉक को टेबल कहा गया है। मतलब अब प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम को हम टेबल में देखेंगे, TABLE, टेबल में देखेंगे, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, टेबल। इसको देख लिया आप लोग, देख लीजिए, फिर इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, फिर इरेज करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि मड को वाटर कहा जाता है, यदि मड को यदि मड को वाटर कहा जाता है, वाटर कहा जाता है, मड को वाटर कहा जाता है, और वाटर को हीट कहा जाता है, वाटर को हीट कहा जाता है, वाटर को हीट कहा जाता है, हीट को गैस कहा जाता है, हीट को गैस कहा जाता है, और गैस को एयर कहा जाता है, गैस को एयर कहा जाता है, तो और गैस को एयर कहा जाता है, तो गैस को एयर कहा जाता है, तो मछलियां कहाँ तैरती हैं का कूट क्या होगा? तो मछलियां कहाँ तैरती हैं का कूट क्या होगा? मछलियां कहाँ तैरती हैं, का कूट क्या होगा? प्रश्न में कहा गया है कि
मड को अगर वाटर कहते हैं और वाटर को हीट कहते हैं और हीट को गैस कहा जाता है तो गैस को एयर कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कि मछलियाँ कहाँ तैरती हैं। मछलियाँ रियल में कहाँ तैरती हैं, पानी में तैरती हैं, और पानी को हीट से कूट किया गया है तो ऑब्वियसली मछलियाँ हीट में तैरती हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर होगा मछलियाँ हीट में तैरती हैं। प्रश्न में जो पूछा है कि मड को वाटर और वाटर को हीट, हीट को गैस और गैस को एयर कहा जाता है तो मछलियाँ कहाँ तैरेंगी। जो इसमें क्या है कि जो रियल होता है, जैसे मछलियाँ पानी में तैरती हैं तो ये तो रियल है, मछलियाँ पानी में तैरती हैं, लेकिन पानी को, वाटर को यहाँ कैसे कूट किया गया, वाटर को हीट से कूट किया गया। तो प्रश्न में पूछा है कि मछलियाँ कहाँ तैरती हैं तो उसकी रियल में पानी में तैरती हैं, और पानी को किससे ही कूट किया गया, हीट से कूट किया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हीट। तो आज बस इतना ही और आज कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हुआ क्लोज। कल हम वर्ड फॉर्मेशन देखने वाले हैं, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें, उस पर चर्चा किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल नई क्लास में और नए चैप्टर के साथ।